आजकल के ब्राह्मण तो भैया, आजकल के ब्राह्मणों का सभा में यदि कोई अपमान कर दे तो झाड़ के चल देते हैं और बाहर निकल के कहते हैं ये तो छोटी सी सबुल्ली थी, अपने तो बड़े बड़े सभा में भी ऐसे ही चले आते हैं। अपन प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो छोटी सी सबुल्ली थी है, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में आज जो अंगार फूटा। अश्वत्थामा ने कहा ये पांडव यदि मुझे मार देते तो अच्छा था, लेकिन नहीं मारे, ये गलती किया। क्यों मेरी ये दुर्दशा जो कर दिया ये ठीक नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया ये ठीक नहीं हुआ। यदि मुझे मौत के घाट उतार देते एक बार चलता। अग्नि में जलने लगा क्रोध की। और आज अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया कि आज पांडवों के वंश को ही नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। फिर थोड़ी देर में इसको ध्यान आया अब इनके वंश में तो कोई है ही नहीं है। पांडवों के 5 पुत्र थे, अभी हमने मार ही दिया, अब किसको मारूंगा? ये पांडव हैं, ये तो बूढ़े होके मर ही जाएंगे, अब क्या करूं, किसको मारूं? थोड़ी देर में इसको ध्यान आया नहीं नहीं नहीं, अभी एक है। कौन है वो? बोले अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में महाभारत के उस युद्ध में मारा गया कुरुक्षेत्र में, परंतु मैंने सुना था उस समय कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है जो अभिमन्यु का पुत्र होने वाला है, और अब 9 मास बीत रहे हैं, अब वह जरूर जन्म लेने वाला होगा और मैं अब उसी को समाप्त कर दूंगा, तो इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं प्यारे ऊंच निवास नीच करतूती। लोग ऊंचे स्थान पर बैठ करके और करतूत नीचों जैसा करते हैं। तो हुआ क्या, इधर भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे, सबसे विदाई लेकर के अब चलते हैं हम द्वारिका। अब सब लोग भाई हमें विदा कर दो। जो भगवान एक पैर रथ में रखे और दूसरा जमीन पर ही रखे हैं, सबसे विदा ले रहे हैं। 5 पांडव खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी हैं, द्रौपदी खड़ी हैं, सब खड़े हैं। और हुआ क्या, इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में, और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर के जैसे ही गया, उत्तरा के गर्भ में बड़ी पीड़ा हुई और उत्तरा के गर्भ का पतन होने लगा। तो उत्तरा ने न संसार को देखा न किसी को बुलाया, उत्तरा अपने कक्ष से दौड़ी और दौड़ते दौड़ते आई और सीधा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो त्राहि माम, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। ओहो, आके भगवान के चरण को पकड़ लिया उत्तरा ने। भगवान पीछे मुड़ के देख रहे, कौन मेरा चरण पकड़ लिया जी? पीछे मुड़ के देखा, ओहो ये तो पांडवों की कुल वधू है उत्तरा। भगवान नीचे रथ से उतर गए, क्या हुआ बेटी, बताओ क्या हुआ तुम्हें? उत्तरा ने कहा, हे प्रभु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे तो पांडवों के कुल की चिंता है कि यदि मेरा गर्भ समाप्त हो गया तो पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए हे महाराज मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, मैं आपके शरण में आई। धन्य है उत्तरा, चाहती तो और किसी को भी बुला सकती थी, लेकिन भगवान को ही चरण पकड़ा आकर के भगवान ने कहा चिंता न करो बेटी। आज भगवान ने क्या किया, तुरंत भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो ब्रह्मास्त्र चला चुका है अश्वत्थामा। भगवान ने अंगूठे का रूप लिया, छोटा सा अंगूठे का रूप, और धन्य है उत्तरा। देखो जी, भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाते। भगवान कौशल्या के यहां भी आए तो भय प्रकट कृपाला, जेल खाने में भी आए तो प्रकट होके ही आए, गर्भ में नहीं गए भगवान। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा, और भगवान अंगूठे का रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान चक्र सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र शांत हुआ भगवान ने कहा द्वारिकाधीश ने, अब बेटी कैसा महसूस कर रही हो, अब ठीक है? उत्तरा ने कहा प्रभु अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मेरी पीड़ा शांत हो गई है।
भगवान ने कहा तो जाओ, कृपा है, अब तुम्हारे इस शिशु को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुनो जी, उत्तरा तो धन्य है ही है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में वह पलने वाला शिशु तो अपार धन्य है। कितना बड़ा धन्य है वह, है उसका जीवन कैसा है सोचो, जो अभी मां के गर्भ से बाहर नहीं आया और परमात्मा का दर्शन पहले ही पा गया है। वह शिशु कितना भाग्यशाली है भला।